नमस्कार दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हो ये धरती जिस पर हम सभी इंसानों ने जन्म लिया है। ये धरती जो घर है अनगिनत प्रकार के जीवों का। यही धरती आज से 400 करोड़ साल पहले एक उबलता हुआ लावे का गोला था। एक ऐसा गोला जिस पर जिंदगी का कोई नामो निशान तक नहीं था। जाहिर सी बात है, आखिर में यहाँ पर सवाल उठता है, आखिर ये लावे का गोला हमारी आज की पृथ्वी में कैसे बदल गया? ये सारा पानी कहाँ से आया? हमारे चांद यानी मून की फॉर्मेशन कैसे हुई? इन सब का कनेक्शन है दोस्तों हमारे सूर्य और सोलर सिस्टम के जन्म से। आइए समझते हैं इन सभी चीजों को गहराई से आज के इस वीडियो में। आज से करीब 4.6 बिलियन ईयर्स पहले यानी कि 460 करोड़ साल पहले की बात है। हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था। इसके जगह था तो सिर्फ अंधकार, गहरी शांत और खाली स्पेस। स्पेस में घूम रहा था धूल और गैस से भरा हुआ एक बादल। इस बादल को हमने सोलर नेबुला का नाम दिया है। हिंदी में से निहारिका कहा जाता है। इसमें कई प्रकार के गैसेस मौजूद थे, लेकिन मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद था। ये बादल शांति से करोड़ों अरबों सालों से अंतरिक्ष के अंधेरे में घूम रहा था कि अचानक से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। नहीं, मैं बिग बैंग की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सुपरनोवा की। ये धमाका इस बादल में नहीं होता बल्कि इसके बगल में होता है। इसके पास मौजूद एक डाइंग स्टार एक्सप्लोड कर जाता है। इस एक्सप्लोजन को हम सुपरनोवा बुलाते हैं और आमतौर पर ये उन स्टार्स के साथ होता है जो अपनी लाइफ के एंड पर पहुंच जाते हैं। इस धमाके के शॉक वेव्स हमारे सोलर नेबुला पर पड़ती है, जिसके चलते ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। धीरे धीरे ये पूरा नेबुला अंदर की ओर सिकुड़ने लगता है और जो धूल और डस्ट था वो गोल गोल घूमने लग जाता है एक रोटेटिंग डिस्क के रूप में। इस प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के बीचों बीच प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ते रहता है, जिसके चलते एक प्रोटोस्टार का जन्म होता है। अब धीरे धीरे ये नेबुला का पूरा मटेरियल बीच की ओर खिंचता गया बढ़ती गर्मी और दबाव के कारण, और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जाकर ये इतना कॉन्सेंट्रेटेड हो गया बीच में, इसके चलते न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन होने लगा। हाइड्रोजन गैस का फ्यूजन रिएक्शन जो ऑलमोस्ट 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर होता है। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है। इसी फ्यूजन रिएक्शन की वजह से हमारे सूरज का जन्म होता है, और यही वो रिएक्शन है जो आज तक भी सूरज में हो रहा है, जिसकी वजह से हमें धूप, गर्मी और रोशनी मिल पाती है धरती पर। एक्चुअल रिएक्शन डिटेल में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर यही हो रहा है। हाइड्रोजन हीलियम में बदल रही है। जो घूमते हुए प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क थी, उसके अंदर धूल के बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े आपस में टकराने लगे और चिपकने लगे एक दूसरे से। ये स्टैटिक या केमिकल बॉन्डिंग फोर्सेस की वजह से होने लगा। जब ये धूल के छोटे छोटे कण आपस में इकट्ठा होने लगे तो हम इन्हें प्लैनेटेसिमल्स कहने लगे। उसके बाद जब ग्रेविटी के कारण इनका मास और साइज लगभग हमारे चांद जितना हो गया तो हम इन्हें प्रोटोप्लैनेट्स कहकर पुकारने लगे। ये जो पूरे इकट्ठे होने का प्रोसेस है, इसे हम एक्रीशन कहते हैं। अब हमारी धरती की बात करें तो ये जो प्रोटोप्लैनेट्स और प्लैनेटेसिमल्स थे, इनके बीच अक्सर टकराव होता रहता था। फिर धीरे धीरे ये प्रोसेस बढ़ने लगा और एक टाइम पर जाकर इन्होंने एक गोले का शेप लेना शुरू कर दिया, स्फेरिकल शेप। और ऐसे ही कुछ टकरावों के बाद जन्म हुआ हमारी धरती का। Over millions of years, gravity pulls these rocks together to form the Earth, one of at least 100 planets circling the sun. समय को हम हेडन इयोन करके पुकारते हैं। इयोन शब्द का मतलब है एक बहुत बहुत ज्यादा लंबा समय, और ये जो हेडन वर्ड है ये अंडरवर्ल्ड के ग्रीक गॉड हेडिस से आता है। लेकिन यही नर्क जैसा समय कारण था जिसकी वजह से धरती पर पानी आया। कुछ एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स जो धरती से टकराते थे उनमें ज्यादा मात्रा थी पानी की, और कुछ पानी एक्चुअली में धरती पर खुद भी मौजूद था। अब इस पूरी कहानी में एक और सवाल आ जाता है कि चांद कहां से आ गया? धरती ने तो जन्म ले लिया, लेकिन मून कहां से आया धरती के पास? इसका जवाब भी दोस्तों हेडियन इयोन के पीछे छुपा हुआ है। साइंटिस्ट ने सोचा कि क्या कारण हो सकता है मून बनने के पीछे। एक थी कैप्चर थ्योरी कि ये एक ऐसा प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट था जो धरती के पास आया और धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स ने उसको कैप्चर कर लिया। इसे कैप्चर थ्योरी कहते हैं।
एक है को-फॉर्मेशन थ्योरी कि चांद और पृथ्वी एक ही साथ बने थे। तीसरी है फिजन थ्योरी कि धरती से ही टूटकर चांद बन गया। लेकिन असलियत पता है क्या? इनमें से एक भी थ्योरी सच नहीं है, बल्कि साइंटिस्ट का मानना है कि धरती से एक और प्लेनेट आकर टकराया था और इस टकराव की वजह से चांद की फॉर्मेशन हुई। इसे कहा जाता है जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस। इसके अलावा करीब 4.5 बिलियन ईयर्स पहले जब अर्थ की फॉर्मेशन हो ही रही थी तो एक और प्रोटोप्लैनेट एग्जिस्ट करता था। इसका नाम हमने रखा है थिया। इसका साइज करीब मार्स प्लेनेट के जितना था। सोलर सिस्टम फॉर्म होने के 100 मिलियन साल बाद आकर ये प्लेनेट अर्थ से टकरा जाता है। इस वक्त धरती सिर्फ लावे का गेम थी और ये प्लेनेट भी वही था। तो इससे होता क्या है, दोनों प्लैनेट्स का कोर आपस में मिल जाता है। इसी वक्त एक टुकड़ा टूटकर बाहर निकल जाता है जो चांद बन जाता है और यहीं पर मून की फॉर्मेशन होती है। यानी कि चांद जो है वो इस टकराव के मलबे से निकला है। तो दोस्तों, एक चीज का एहसास आप सबको ये सुनकर हो जाना चाहिए कि जो भी कुछ हुआ है वो सब बहुत ही अद्भुत हुआ है। वीडियो पसंद आया हो तो मैंने मिस्ट्री ऑफ डीप सी के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है जिसे आप यहाँ क्लिक करके जाकर देख सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।